एक बार एक युवा व्यक्ति था जो शेयर बाजार को केवल पन्नों पर लिखे अंकों के रूप में नहीं देखता था, बल्कि ऐसे पैटर्न के रूप में देखता था जिन्हें समझा और खोला जा सकता था। बाद में उसने द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे दिग्गजों को चुनौती दी, निवेश की दुनिया में क्रांतिकारी प्रणालियां बनाई और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली वित्तीय समाचार पत्रों में से एक खड़ा किया। लेकिन दुनिया जिसे जानने लगी, उससे पहले उसकी यात्रा की शुरुआत वॉल स्ट्रीट से बहुत दूर एक शांत मोहल्ले में हुई थी। विलियम जोसेफ ओनील का जन्म 25 मार्च 1933 को ओक्लाहोमा सिटी में हुआ था। उसके शुरुआती साल साधारण थे, छोटे शहर के मूल्यों से प्रभावित, लेकिन नियति ने उसे पहले ही कुछ असाधारण के लिए चुना हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में वह अपने परिवार के साथ डलास, टेक्सास चला गया, जहां उसने वुडरो विल्सन हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी की। वहीं उसके भीतर व्यापार की रुचि ने जड़ें जमानी शुरू की। अपने समय के अधिकांश किशोरों से अलग विलियम पहले ही वित्त और उद्यमशीलता की दुनिया से आकर्षित हो चुका था। उस जिज्ञासा को वह उच्च शिक्षा तक ले गया और साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी SMU बिकम्बाउ में दाखिला लिया। 1955 तक उसने व्यवसाय में स्नातक की डिग्री पूरी की, जिससे उसे ज्ञान और महत्वाकांक्षा दोनों ही मिल गए। इसी समय के दौरान उसने संयुक्त राज्य वायुसेना में भी सेवा की, जिसने उसमें अनुशासन और धैर्य का संचार किया, वे गुण जो आगे चलकर उसके अस्थिर शेयर बाजार के दृष्टिकोण को आकार देने वाले थे। 1958 में विलियम जे ओनील ने हेड एंड स्टोन एंड कंपनी, एक लॉस एंजेलिस आधारित ब्रोकरेज में एक नए स्टॉक ब्रोकर के रूप में कदम रखा। शुरू में वह सिर्फ एक और सपनों से भरा युवा था, लेकिन जल्द ही उसकी तेज सोच ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। जहां अधिकांश ब्रोकर केवल अनुभव या सतही रिपोर्टों पर निर्भर रहते थे, वहीं ओनील गहराई में जाकर काम करता था। उसने महसूस किया कि जब संख्याओं को व्यवस्थित किया जाए और विश्लेषण किया जाए, तो वे कंपनियों की कहानियां बता सकती हैं, बाजार के समझने से बहुत पहले। अपने कई साथियों के विपरीत वह तकनीक से नहीं डरता था। उस समय जब कंप्यूटर बड़े अजीब से यंत्र माने जाते थे, ओनील ने उनमें निवेश के भविष्य को देखा। उसने स्टॉक मार्केट विश्लेषण में कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत की, वित्तीय डेटा को डालकर ऐसे पैटर्न खोजे जो मानव आंखों से अदृश्य थे। यह साहसी कदम उसे सबसे अलग कर गया। 1960 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उसे अपने पहले प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तेज दिमागों और क्रांतिकारी विचारों के बीच ओनील ने अपनी खुद की निवेश प्रणाली को परिष्कृत किया। यहीं पर उसके प्रसिद्ध CANS LIM पद्धति के बीज पड़े, एक प्रणाली जो मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों का मिश्रण थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में ओनील ने वॉल स्ट्रीट को चौंका दिया। उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रतिष्ठित सीट खरीदी और उस समय तक का सबसे युवा व्यक्ति बन गया जिसने ऐसा किया। यह केवल एक उपलब्धि नहीं थी, यह एक संकेत था कि अब वित्तीय दुनिया ओनील को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सिर्फ 3 साल बाद 1963 में उसने विलियम ओनील एंड कंपनी इंकर्ड की स्थापना की, लेकिन यह कोई साधारण फर्म नहीं थी। ओनील ने दुनिया का पहला कंप्यूटरीकृत दैनिक सिक्योरिटीज डेटाबेस प्रस्तुत किया, जो विश्व भर की 70,000 से अधिक कंपनियों को ट्रैक करता था। संस्थागत निवेशकों के लिए यह क्रांतिकारी था। कुछ ही कीस्ट्रोक्स से वे विस्तृत प्रदर्शन इतिहास तक पहुंच सकते थे और तेज व डेटा आधारित निर्णय ले सकते थे। ओनील ने खेल के नियम ही बदल दिए थे। ओनील की प्रतिभा का केंद्र उसका कैन स्लिम रणनीति था, 7 अक्षर जिन्होंने निवेशकों के बाजार देखने के तरीके को बदल दिया। हर अक्षर इतिहास के सबसे सफल ग्रोथ स्टॉक्स की एक अहम विशेषता का प्रतीक था। C मौजूदा तिमाही और वार्षिक आय वृद्धि, A वार्षिक आय में समय के साथ बढ़ोतरी, N नए उत्पाद, सेवाएं या प्रबंधन जो भविष्य की वृद्धि को प्रेरित करें, A आपूर्ति और मांग की गतिशीलता, L किसी उद्योग में नेतृत्व, I बड़े निवेशकों द्वारा संस्थागत समर्थन, M व्यापक चक्रों के साथ मेल खाते बाजार रुझान। यह प्रणाली कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं थी, यह दशकों के शोध पर आधारित थी, जिसने शेयर बाजार के सबसे बड़े विजेताओं का अध्ययन किया। ओनील का विश्वास सरल था, अगर किसी कंपनी में ये विशेषताएं हों, तो उसमें अगला बाजार नेता बनने की क्षमता है। 1972 तक ओनील चाहता था कि व्यक्तिगत निवेशकों को भी वही बढ़त मिले जो उसने संस्थानों को दी थी। उसने डेली ग्राफ्स शुरू किया, जो एक क्रांतिकारी प्रकाशन था जिसमें साफ सुथरे और विस्तृत स्टॉक चार्ट दिए जाते थे। इन चार्ट्स ने जटिल डेटा को कुछ ऐसा बना दिया जिसे कोई भी निवेशक समझ सकता था।
पहली बार आम व्यापारियों को भी प्रोफेशनल स्तर के शोध उपकरण उपलब्ध हुए। समय के साथ डेली ग्राफ्स तकनीक के साथ विकसित हुआ। 1998 तक यह डेली ग्राफ्स ऑनलाइन बन गया और अंततः 2010 में मार्केट स्मिथ में बदल गया, एक डिजिटल शक्ति। मार्केट स्मिथ ने ओनील की CANSLIM पद्धति को उन्नत विश्लेषण के साथ जोड़ा, जिससे दुनिया भर के निवेशक उच्च क्षमता वाले शेयरों की पहचान कर सके। यह असल में ओनील के जीवन भर के मिशन का आधुनिक रूप था, निवेशकों को ज्ञान से सशक्त बनाना। ओनील केवल निवेश की दुनिया को नया रूप देकर संतुष्ट नहीं था। 1973 में उसने ओनील डेटा सिस्टम्स की स्थापना की, जो हाई स्पीड प्रिंटिंग और डेटाबेस पब्लिशिंग में विशेषज्ञ थी। यह कंपनी बाद में ओनील डिजिटल सॉल्यूशंस नाम से जानी गई और लॉस एंजेलिस, डलास और नॉर्थ कैरोलिना में अपनी सुविधाओं के साथ डेटा आधारित पब्लिशिंग और मार्केटिंग संचार में अग्रणी बन गई। एक बार फिर ओनील ने साबित किया कि उसकी प्रतिभा वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं थी, वह तकनीक और पब्लिशिंग में भी दूरदर्शी था। 1984 में नील डे ओनील ने एक और साहसी कदम उठाया। उसने इन्वेस्टर्स डेली लॉन्च किया, एक वित्तीय समाचार पत्र जिसका उद्देश्य किसी और से नहीं बल्कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल से प्रतिस्पर्धा करना था। 1991 तक इसका नाम इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली IBD हो गया और यह जल्दी ही अपने उपयोगी अंतर्दृष्टि के लिए सम्मानित हुआ, जो ओनील के विशाल बाजार शोध डेटाबेस से निकाली गई थी। पारंपरिक वित्तीय समाचार पत्रों के विपरीत IBD केवल समाचारों के लिए समाचार नहीं था, यह निवेशकों को कार्रवाई योग्य उपकरण देने के लिए था। इसके अनोखे चार्ट्स, विश्लेषण और रणनीति मार्गदर्शिकाएं इसे व्यापारियों के लिए अनिवार्य बना देती थी। 2015 तक इस पत्र का प्रसार 1,13,000 प्रतियों का था और इसकी वेबसाइट पर हर महीने 29 लाख आगंतुक आते थे। जब प्रिंट मीडिया का पतन शुरू हुआ तो ओनील ने एक बार फिर खुद को ढाला। 2016 में IBD ने साप्ताहिक प्रिंट शेड्यूल अपनाया और दैनिक डिजिटल अपडेट्स देने शुरू किए ताकि बदलती दुनिया में प्रासंगिक बना रह सके। ओनील ने केवल कंपनियां ही नहीं बनाई, उसने ज्ञान भी बनाया। उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स निवेशकों के लिए बाइबल बन गई। इसमें उसने CANSLIM रणनीति, जोखिम प्रबंधन, चार्ट पढ़ना और यहां तक कि निवेश की मनोविज्ञान भी सिखाई। इसके बाद उसने 24 आवश्यक सबक निवेश सफलता के लिए और सफल निवेशक लिखी। ये किताबें केवल मैनुअल नहीं थीं, ये वित्तीय स्वतंत्रता की रोड मैप थीं, जो वास्तविक उदाहरणों और व्यावहारिक सलाह से भरी हुई थीं। अपनी पुस्तकों के माध्यम से ओनील ने दुनिया भर के लाखों पाठकों का मार्गदर्शन किया। ओनील अक्सर उन व्यक्तियों का उल्लेख करता था जिन्होंने उसकी यात्रा को आकार दिया। उसने जेराल्ड लोएब की द बैटल फॉर इन्वेस्टमेंट सर्वाइवल को एक शुरुआती प्रभाव के रूप में श्रेय दिया। उसने बर्नार्ड बरूच, जेसी लिवरमोर और निकोलस डार्वस जैसे बाजार दिग्गजों के साथ साथ थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारकों की भी प्रशंसा की। इन प्रेरणाओं ने उसे नवाचार और उत्कृष्टता की अनवरत खोज की ओर प्रेरित किया। वित्त और मीडिया के अपने साम्राज्य से परे विलियम जे ओनील एक पारिवारिक व्यक्ति भी था। उसने शादी की और 4 बच्चों का पालन पोषण किया, पेशेवर सफलता और व्यक्तिगत समर्पण के बीच संतुलन बनाते हुए। उसकी परोपकारी भावना उसके सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी से गहरे संबंधों में स्पष्ट थी, जो उसका आल्मा मैटर था। उसने मेडो स्कूल ऑफ द आर्ट्स में बिजनेस पत्रकारिता में एक चेयर को वित्त पोषित किया और SMU के कॉक्स स्कूल ऑफ बिजनेस में विलियम जे ओनील सेंटर फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्रीडम की स्थापना की। इन योगदानों ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां केवल निवेश करना ही नहीं सीखेंगी, बल्कि वैश्विक बाजारों और स्वतंत्रता के बारे में आलोचनात्मक रूप से सोचना भी सीखेंगी। 28 मई 2023 को विलियम जे ओनील का निधन हो गया। उसने केवल कंपनियां, किताबें या संपत्ति ही पीछे नहीं छोड़ी, उसने एक विरासत छोड़ी। उसने दुनिया के निवेश देखने का तरीका बदल दिया, व्यक्तियों को जानकारी तक पहुंचने का नया रास्ता दिखाया और यह सिद्ध किया कि तकनीक मानव क्षमता को और बढ़ा सकती है। ओक्लाहोमा सिटी का वह लड़का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सबसे युवा सदस्य बना, लॉस एंजेलिस का ब्रोकर जिसने पब्लिशिंग की दुनिया में दिग्गजों को चुनौती दी, ओनील का जीवन दूरदर्शिता, अनुशासन और साहस का एक मास्टर क्लास था। आज भी जो निवेशक चार्ट्स का अध्ययन करते हैं, CANSLIM लागू करते हैं या इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के पन्ने पलटते हैं, वे उसी राह पर चल रहे हैं जिसे ओनील ने दशकों पहले बनाया था।
उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि नवाचार और अनुशासन पूरी उद्योगों के नियमों को फिर से लिख सकते हैं।